Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया टीवी 360 में और आप देख रहे हैं कोटा ब्यूरो से फिरोज भारती की रिपोर्ट। वार्ड नंबर 42 से दक्षिण कांग्रेस प्रत्याशी ऐश्वर्या श्रृंगी अंशु जनता से हुए रूबरू। वार्ड नंबर 42 से दक्षिण कांग्रेस प्रत्याशी ऐश्वर्या श्रृंगी अंशु ने जनता से समर्थन मांगा है। ऐश्वर्या श्रृंगी अंशु ने बताया कि उनकी मेडिकल विभाग में सुपरवाइजर संविदा में नौकरी थी, परंतु कांग्रेस पार्टी ने जब उनको जनता की सेवा करने का मौका दिया तो उन्होंने चुनाव लड़ने की ठान ली और जनता की सेवा करने उतर गए, परंतु बड़ी बात यह रही कि उन्होंने अपनी नौकरी तक को दांव पर लगा दिया। पहला एक ऐसा उम्मीदवार जनता के बीच में आया है जिन्होंने जनता की सोचा, अपनी की नौकरी की नहीं। ऐश्वर्या श्रृंगी अंशु ने बताया कि मुझे जनता का प्यार स्नेह मिल रहा है और मेरी कांग्रेस पार्टी से जीत पक्की है। जनता मुझे चुनकर जीत दर्ज करवाती है तो मैं वार्डों की ही नहीं, कोटा हर समस्याओं को आला कमान तक पहुंचाकर उनका समाधान करवाऊंगा और सफाई की व्यवस्था पर पूरा ध्यान दूंगा। भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में जब कोरोना महामारी ने अपने पैर पसार लिए थे और पूरे भारत में लॉकडाउन हो गया था, उस वक्त ऐश्वर्या श्रृंगी अंशु अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों तक भोजन तो पहुंचा ही रहे थे, साथ ही मेडिकल डिपार्टमेंट की जॉब पर रहते हुए संविदा में कोरोना में कार्य कर रहे थे। उन्होंने अपनी नौकरी पर रहते हुए भी जनता की सेवा की और आज भी जब वह पार्षद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं तब भी जनता की सेवा करने के लिए ही चुनाव लड़ रहे हैं। उनके बीच में रहकर कार्य करना चाहते हैं। ऐश्वर्या श्रृंगी जी, आपका इंडिया टीवी 360 पे स्वागत है। नगर निगम चुनाव होने वाले 29 अक्टूबर को आपने कांग्रेस से दावेदारी ठोकी है। कांग्रेस के लिए आपको काम करते हुए कितना टाइम हो चुका है? वार्ड नंबर 42 से दक्षिण से आपने दावेदारी ठोकी है, क्या लगता है आपको पूरा समर्थन मिल रहा है लोगों का? मैं अंशु श्रृंगी, वार्ड 42 से कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार मुझ पर विश्वास किया है, एक छोटे से कार्यकर्ताओं को टिकट देकर नवाजा है, उस कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी ने अपनी भूमिका निभाई। मैं उस पार्टी को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं सन 2005 से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। कांग्रेस पार्टी में पहले मैं पूर्व ब्लॉक महामंत्री के पद पर कार्यरत था। उस टाइम से मैं वार्ड में बीएलए के पद पर भी कार्यरत था। जब से अभी तक मैं कांग्रेस में एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में अपनी जिम्मेदारी वहन कर रहा हूँ। गली गली में वार्ड की जिम्मेदारी, हर वार्ड के लोगों का काम भर के करना, वार्डों के शिविर का जानकारी देना, पूरी वार्डों में कांग्रेस के प्रति माहौल बनाना, सारी जिम्मेदारी पूर्ण विस्तार से कर रहा हूँ। भारत ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर कोरोना महामारी फैली। लॉकडाउन के अंदर काफ़ी राजनेता घर में भी रहे, काफ़ी राजनेताओं ने रोड पे आके काम भी किया। कुछ लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की पूरी सेवा करी। उस वक्त आप रोड पे होकर काम कर रहे थे या केवल टिकट के लिए राजनेताओं के पास जा रहे थे? देखो क्या है, राजनीति में टिकट लेना या काम करना ये अपने में शौक की बात होती है। हम एक राजनीति शौक के हिसाब से करते हैं। उसके पहले मेरा एक जुड़ाव मेडिकल डिपार्टमेंट से था। मैं मेडिकल डिपार्टमेंट में सुपरवाइजर के पद पर भी था। वो सुपरवाइजर का पद मैंने सिर्फ सेवा के लिए त्यागा है, नहीं तो मैं उसमें एलिजिबल पद में सुपरवाइजर के पद पर कार्य करता, स्वास्थ्य विभाग में। उसके बाद राजनीति में जैसे लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन की स्थिति लगी, वार्ड में गरीब बस्तियां और निचले वर्ग बहुत आपत्तियाँ आई, विपत्तियाँ आई। बड़े नेताओं से बात करके जैसे जैसे भोजन की व्यवस्था हुई, राशन सामग्री की व्यवस्था हुई, निगम से जितनी मदद हो सकी हमने लोगों ने करी। बहुत बड़ी बात है कि आपने अपनी जॉब को रिजाइन देते हुए चुनाव लड़ा। क्या आई आपके दिमाग में कि जॉब को आपने एक तरफ करके और जनता की सेवा के लिए रोड पर उतर गया? जब कांग्रेस पार्टी ने विश्वास किया है, कांग्रेस पार्टी के विश्वास में मैं खरा उतरा हूँ, तो ये भी सरकार की एक जनप्रतिनिधि का ही दायित्व। उसमें भी मैं जनता की सेवा कर रहा था, इसमें और सुकून से जनता की सेवा कर रहा था। लगता है आपको कि आपकी यहाँ की जनता का आपको पूरा समर्थन मिल रहा है? जनता का पूरा समर्थन है। भारतीय जनता पार्टी ने वापस, उनको कोई स्थानीय प्रत्याशी मेरे सामने नजर नहीं आया, उन्होंने बाहरी प्रत्याशी को चुनाव लड़ा रहे हैं और बीच में जो भी निर्दलीय उम्मीदवार है वो सारे तीनों ही वार्ड के बाहर के प्रत्याशी हैं। इसलिए मेरा जनता से बिल्कुल बीच का आदमी हूँ, जनता से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। जनता खुद आगे बढ़कर मुझसे चुनाव लड़ने की कहा है, मेरा कोई ऐसा मानस नहीं था, और जनता खुद चुन रही है आगे होकर, इसलिए जनता का विश्वास है मुझे, पूर्ण विजयी होंगे जनता।
हमारे साथ वार्ड नंबर 42 दक्षिण से ऐश्वर्या संघी जी है। इन्होंने अपना खुद का एक व्यक्ति अपनी जॉब के लिए लॉकडाउन में तरस रहा है, किसी को जॉब नहीं मिल पा रही है, लेकिन जनता की सेवा के लिए इन्होंने अपना पद त्याग कर और जनता की सेवा के लिए खड़े हो गए। ये बहुत बड़ी और बहुत बड़ी बात है कि एक व्यक्ति कांग्रेस से या बीजेपी से चुनाव हारा व्यक्ति लड़ रहा है, निर्दलीय से भी लड़ रहा है, लेकिन अपनी एक जॉब को रिजाइन देते हुए जनता की सेवा के बीच हाथ खड़े हुए। इंडिया टीवी आपसे सवाल पूछने रहता है, कांग्रेस के अंदर काफ़ी लोग नाराज हो चुके हैं, किसी का टिकट कट गया है, किसी को टिकट मिल गया है, कुछ निर्दलीय भी खड़े हो चुके हैं और पार्टी के लोगों ने कुछ लोगों के अंदर निर्दलीय से भी खड़ा करा है। उस बारे में आपको क्या कहना चाहता है, आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जिन लोगों का टिकट कटा है, या क्या आश्वासन देना चाहते हैं? टिकट तो हमारे वार्ड में तो मैंने वरिष्ठ नेताओं से पूछ के ही कांग्रेस का टिकट आवेदन किया। मेरे वार्ड में पंडित लालचंद जी शर्मा लोक अध्यक्ष भी थे, सीनियर कांग्रेसी भी है, और भी जितने भी कांग्रेसी है, हम सब ने मंत्रणा करके इन्होंने सबने मेरा नाम प्रस्तावित किया। उसके आधार पर मैंने बाद में कांग्रेस से नॉमिनेशन डाला। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। आपका पूरा नाम? मेरा ऐश्वर्या संघी अंशुमान, वार्ड नंबर 42, नगर निगम कोटा दक्षिण। शर्मा जी, क्या रणनीति रहेगी ऐश्वर्या जी को चुनाव जिताने की? अंशुल जी जगह जगह दौरे कर रहे हैं, लोगों से समर्थन ले रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं और लग रहा है कि अच्छा फीडबैक मिल रहा है इनके द्वारा। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने अपना एक जॉब त्याग कर समाज सेवा के लिए कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया और ये उतरे। आपका क्या कहना है? ऐश्वर्या संघी, जिसको हम अंशु संघी बोलते हैं, यहाँ का नाम है, ये युवा भी है, कर्मठ भी है और संघर्षशील भी है। पार्टी में सदैव विधानसभा के, लोकसभा के जब भी चुनाव हुए या समाज सेवा से धार्मिक सेवाएं वार्ड में या दीगर वार्ड में भी क्षेत्र में बराबर मदद करते आए, कोशिश करते रहे, जनता की बराबर सेवा करते रहे। हमें पूर्ण विश्वास है कि अंशु संघी निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे और कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत होगी। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, ब्लॉक अध्यक्ष होने के नाते, कि छावनी कोटड़ी के सभी वार्ड पार्षद के प्रत्याशी कांग्रेस के विजयी होंगे, ऐसा मेरा मानना है। आपका पूरा नाम? पंडित लालचंद शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष, लालपुरा है। Audio Jungle. Audio Jungle.